हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे बहुत अच्छे हैं एंड बहुत सारा प्यार आप सबके लिए मेरी तरफ से। ठीक है, एंड बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं आप सबके लिए मेरी तरफ से। ठीक है, ओके। सो इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी और स्पेशली उन लोगों का नाम शाउट आउट करना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार भेजा है। ठीक है, डोनेशंस के थ्रू बहुत सारा प्यार भेजा है, यानी कि सुपर थैंक्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है। फ्रेंड्स, सुपर थैंक्स एक ऐसा डोनेशन आइकन है जो आप जब वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर साइड में एक हार्ट जैसा बना होता है। ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मिनिमम अमाउंट से लेकर के मैक्सिमम अमाउंट उसमें मेंशन होता है। सो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से थैंक्स कहना चाहते हो, है ना, अपने एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपनी डिवाइन एनर्जीज को किस तरह से आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो। ठीक है, सो मैं उन लोगों को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगी जिन लोगों ने इतना सराहा मुझे, अपनी तरफ से मेरे लिए एक स्वीट जेस्चर भेजा है सुपर थैंक्स के थ्रू। तो मैं भी अपनी तरफ से एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हुए मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। ठीक है, मैं भी अपनी तरफ से एक प्यारा सा स्वीट सा उनके लिए जेस्चर देना चाहूँगी, उनका नेम शाउट आउट करके। ठीक है, तो पहला नाम है जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है, आशीष दुबे जी, थैंक यू सो मच। कुमार 8055, थैंक यू। 999 बिट्टू, थैंक यू सो मच। कल्याण सुंदरम जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। निशु सोनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, प्रवामयी मोहपात्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। योगेश माथुर, थैंक यू। संजय पाटिल, थैंक यू। नवनीत कपूर, थैंक यू वंस अगेन। फरजाना बी from UK, United Kingdom, thank you so much, thanks a lot, I love you all and thank you so much from the bottom of my heart। and मैं आप सबके लिए दुआएं करती हूँ कि आपने जो कुछ भी अपने सुपर थैंक्स के डोनेशन के थ्रू अपने इस चैनल को अपना लव शो किया है ना, अपना प्यार शो किया है, ये अमाउंट आपके पास 100 बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आप पर बरसेगा। ठीक है, ये धन वर्षा आप पर होने वाली है, राइट। सो ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल विद मी, थैंक यू। एंड जिन लोगों ने मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करी हुई हैं, मैं उन सबके नेम्स भी शाउट आउट करना चाहूँगी। वीना, थैंक यू। अमरजीत चावला, थैंक यू। नीलम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अंशु रुपेनवर, थैंक यू सो मच। अरविंद पटेल, थैंक यू। सरबजीत कौर, थैंक यू सो मच। विवेक श्रीवास्तव, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आप सबकी रीडिंग्स आप सबको आपकी गिवन डेट्स पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, एंड मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारा प्यार है और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं आप सबके ऊपर भी 100 बिलियन टाइम्स धन वर्षा होगी। ठीक है, आप सब भी टोटली ब्लेस्ड रहेंगे और आप सबके ऊपर अच्छी हेल्थ की वर्षा होगी, आप सबके ऊपर धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की वर्षा होगी। ठीक है, और पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपकी लाइफ टेंशन फ्री बीतेगी, ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लव रेसिप्रोकेशन। ठीक है, आदान प्रदान प्यार का, आपने मेरे लिए प्यार जाहिर किया, मैंने आपके लिए प्यार जाहिर किया। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जब हम आपस में लव एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्रैक्टिस, करते रहना चाहिए ये चीज़ आपस में, फैमिली में भी ऑलवेज एक्सप्रेस लव विद ईच अदर। और डेफिनेटली अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत मासूम है, बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत ही इनोसेंट है, ठीक है, तो उस इंसान का एक्चुअली आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए और ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा कोमल दिल का होता है, बहुत बहुत ही
बहुत ही कोमल हृदय होता है उस इंसान का, ठीक है। तो हमें उसका और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। वरना ये दुनिया वाले उसको भी हर्ट करके ना बहुत कठोर हृदय वाला बना देंगे, है ना। सो ये तो कुछ ऐसी बात एकदम से दिल से आई तो मैंने शेयर की आपके साथ। आते हैं अपने डाउनलोड पे, जो मुझे एंजल्स ने आपके लिए दिए हैं। मुझे जो डाउनलोड स्ट्रांगली आया है वो कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा नार्सिसिस्टिक इंसान है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, टेंडेंसी उस इंसान की नार्सिसिस्टिक है। एंड नार्सिसिस्टिक से मतलब है उस इंसान को सेल्फ ऑब्सेशन है। तो नार्सिसिस्टिक इंसान कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना सिर्फ अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद होता है, बल्कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनके आगे और किसी की तारीफ़ हो जाए ना तो वो उस इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को कहा जाता है नार्सिसिस्टिक लोग, ठीक है। तो डाउनलोड कुछ इस तरह से आया है, कोई ऐसा नार्सिसिस्टिक इंसान है आपकी लाइफ में, ठीक है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी की बात हो रही है, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी की बात हो रही है, ठीक है। उस इंसान को सेल्फ ऑब्सेशन है और उसके आगे अगर आप किसी और की तारीफ़ कर दो या उस इंसान को लगे कि हाँ ये टफ कंपटीशन है मेरा, ठीक है, तो ये उस इंसान को हार्म पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है ये इंसान, ठीक है। इतना गिरा हुआ इंसान होता है नार्सिसिस्टिक इंसान, ठीक है। तो ये इंसान, ये जो आपकी लाइफ में नार्सिसिस्टिक इंसान है ना, ये मेल है फीमेल है, ये आपको बेटर पता होगा। उस इंसान के पास कोई ऐसी किताब है, उसके पास कोई ऐसी बुक है ना, जिसमें डेफिनेटली ये काला पीला नीला जादू वगैरह करने की टेक्निक्स बताते हैं। सो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी कि कैसे दूसरे को हार्म करो, कैसे किसी को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। तो उस इंसान के पास ऐसी कोई किताब है। सो उस किताब के दम पर ये इंसान ऐसा समझता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है। उस नार्सिसिस्टिक इंसान को ऐसा भ्रम हो गया था, उसको लगने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है, उसके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति या दिव्य ऊर्जा जैसी चीज़ हो गई है, जबकि वो काले जादू की किताब के दम पे फूल रहा था, राइट। बट उसकी इस भ्रम को आपने तोड़ा है, ठीक है, आपकी दिव्य ऊर्जा ने तोड़ा है, ठीक है। जब उसने, बिल्कुल ये आवाज़ आई ना आपको, ऐसे तोड़ा है, ठीक है। ये जो आवाज़ आई आपको, बिल्कुल उसकी इस कॉन्फिडेंस को तोड़ा है आपकी दिव्य ऊर्जा ने। उस इंसान ने बहुत से ऐसे लोगों पर, सिर्फ आप पर ही नहीं, बहुत से ऐसे निर्दोष लोगों पर उस काला जादू की किताब के सहारे, उस गंदी स्पेल बुक के सहारे, है ना, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है और बेवजह नुकसान पहुंचाया है, जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि देखूं कि ये काम करता है कि नहीं, है ना, जस्ट वॉच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। जैसे कि कोई इंसान नहीं है, खिलौना है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आपके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया उस इंसान ने, और भी बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया उसने, बहुत सारे मासूम लोगों पर। बट उस बेवकूफ़ इंसान को, उस नार्सिसिस्टिक इंसान को ये नहीं पता, ठीक है, कि ऐसा करके वो अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है ना, बहुत बड़ा गड्ढा, अपने आप को बहुत बड़ी ट्रबल में डाल रहा है, अपने लिए बहुत ज़्यादा बैड लक इकट्ठा कर रहा है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके। बेवकूफ़ इंसान, ऐसे बेवकूफ़ों को ठीक करने के लिए ना आपकी एंट्री हुई है, राइट। क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा दौड़ती है और ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो डिवाइन चाइल्ड हैं, जो सच में
दिव्य ऊर्जा जिनके अंदर प्रवाहित है, जिनके अंदर एक्चुअल में दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, जो सच में दिव्य ऊर्जा का अंश है, ठीक है, उनके साथ टोटली रेजोनेट होगा ये, ठीक है। सो आपकी लाइफ में जब इस नार्सिसिस्टिक इंसान की एंट्री हुई, ठीक है, तो आप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, तो आपके अंदर ये दिव्य ऊर्जा हमेशा से है, ठीक है, युग युगांतर से आपके अंदर ये दिव्य ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है, और आपको इस बात का आभास है ना। तो आपको जब इस इंसान ने देखा कि आप बहुत मासूम हो, आप बहुत बेवकूफ़ हो, ठीक है, आप चीज़ों को इग्नोर करते हो, माफ़ करते हो, ओवरलुक करते हो, आपको कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो आप उसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हो। तो आपको जब इस इंसान ने पाया कि ये इंसान तो बहुत मासूम है, बहुत केयरिंग, आप बहुत केयरिंग भी हो, ठीक है, बाय नेचर आप बहुत केयरिंग हो या थे, आप बहुत केयरिंग थे, है ना, आप बहुत इमोशनल थे। अब आप रौद्र रूप में आ चुके हो, अब आप कठोर हो चुके हो। तो अब आप सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ही इमोशनल फील करते हो जो जेन्युइनली आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो फेक नहीं है, जो जेन्युइनली अच्छे लोग हैं। और अब आपने जब ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया ना, कि उनकी असलियत जब आपके सामने आई, है ना, तब आपको समझ आया कि हर किसी के साथ आप केयरिंग नहीं हो सकते हो, हर किसी के साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हो, है ना। सो आपने डेफिनेटली अपने आप को समेटा है, और जब आपने स्वयं को समेटा है ना, आपने लोगों से अपनी फीलिंग, जिन लोगों ने आपकी फीलिंग्स को ओवरलुक किया, इग्नोर किया, आपने स्वयं को समेटा है, और दिव्य ऊर्जा ने अपने स्ट्रॉन्ग शील्ड से आपको कवर किया है, आपके लव्ड वंस को कवर किया है, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए कि कोई ऐसा नार्सिसिस्टिक इंसान है, ठीक है, जिसके पास कोई स्पेल बुक है, कोई ब्लैक मैजिक की बुक है, जिसके दम पर वो इंसान ऐसा समझने लगा था कि वो बहुत पावरफुल इंसान है, ठीक है। बट जब उस इंसान ने आपके ऊपर ऐसी चीज़ें ट्राई करी, ठीक है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, ठीक है, तब उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स धरे के धरे रह गए, चकनाचूर हो गए, और तो और वापस उसी के ऊपर पलट के बैकफायर हुए। आप आवाज़ें सुन रहे हो, ये देखिए, आप आवाज़ें सुन रहे हो, ये बैकफायर हुए हैं, इस तरह से फूटे हैं, वो बम की तरह फूटे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी ये बैकफायर वाली आवाज़ आपको सुनाई दे तो समझ लो कितनी तेज़ी में उस इंसान के सर पर वो चीज़ फूटी होगी, या। तो जब इस इंसान ने आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, उस बुक के सहारे, वो जो स्पेल बुक है ना, जो भी आई डोंट नो दैट ईवल बुक, जो भी नेगेटिव बुक है उस इंसान के पास, ठीक है, जो वो बहुत छुपा के रखता है। सो वो ऐसी स्पेल बुक है, नेगेटिव स्पेल बुक है, ईवल किताब है ना, जिसमें इस तरह की चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। और उस किताब को वो नार्सिसिस्टिक पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आपकी लाइफ में जैसे हो, आप बेटर जानते होंगे उस चीज़ को, ठीक है, तो वो इंसान उस किताब को बहुत ज़्यादा छिपा के रखती है या छिपा के रखता है ना, और उस किताब को वो किसी के भी हाथ नहीं लगने देता है या देती है, ठीक है। सो उस इंसान को ऐसा लगने लगा था कि उस किताब के दम पे ना वो प्रत्येक मनुष्य को परेशान कर सकता है, हर इंसान को परेशान कर सकता है, और वो भगवान बन गया है, राइट। बट उसको पता नहीं था कि यहाँ पे उसके लिए कुछ हैवी कर्मा आ रहा है, राइट। उस इंसान के बैड लक तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, है ना, साथ के साथ उस इंसान को एक टफ टाइम भी मिलने वाला है, ये उस इंसान को पता नहीं था, ठीक है। वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगा था या लगी थी, ठीक है। उसको ऐसा लगता था कि उस किताब के दम पे वो किसी को भी परेशान कर सकता है, कर सकती है,
ये बिल्कुल वैसी दानव जैसी ऊर्जा है, जैसे राक्षसों की ऊर्जा होती है ना, वैसी एक ईवल फोर्स। ठीक है, दानवों के चीज़ों में यकीन रखना, ये वैसे लोग हैं जो दानवों की चीज़ों में यकीन रखते हैं, ईवल डार्क चीज़ों में, ब्लैक चीज़ों में, काली चीज़ों में। ठीक है, और ये वो इंसान है जो आपकी हर चीज़ से चिढ़ता है, आपकी हर चीज़ से उस इंसान को चिढ़ है, हर एक चीज़ से, आपकी दी हुई किसी भी चीज़ से उस इंसान को चिढ़ है। ठीक है, आप तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लव प्रेजेंट करते होगे, बट उस इंसान को इस उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस इंसान को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा है ना, दिव्य ऊर्जा दौड़ती है, और उस दिव्य ऊर्जा का सामना कर पाने की हिम्मत उस इंसान में नहीं है, इसलिए वो आपसे ईर्ष्या करता है। ठीक है, या ईर्ष्या करती है। सो ये कोई नार्सिसिस्टिक इंसान है आपकी लाइफ में जिसका भ्रम टूटा है, जो इंसान बेवकूफ़ साबित हुआ है। ठीक है, जिसका ईश्वर ने भ्रम तोड़ा है। ओके, आपको आपके साथ जब उसका आमना सामना हुआ तो उसको पता चला कि उसकी करी हुई जो भी गंदी चीज़ें हैं, उस किताब के दम पे जो वो करती हैं या करता है ना, वो काम नहीं करता। तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है वो इंसान, राइट। और अब उसके बैड लक भी अब उसके ऊपर डेफिनेटली अटैक करने वाले हैं, जो भी उसने गंदे कर्म कमाए हैं। और उस इंसान ने सिर्फ आपको ही नहीं परेशान किया है, उस इंसान ने बहुत सारे लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करे हैं, कुछ लोगों पर काम किया भी है। ये चीज़ ऐसे लोगों पर काम कर चुकी है ना, जो लोग बेसिकली आध्यात्मिक अवेकन नहीं होते हैं आध्यात्मिक रूप से। तो जो कोई भी आध्यात्मिक रूप से अलाइन नहीं होता है ना, उसके ऊपर वो उसकी करी हुई चीज़ें काम कर जाती थी, है ना। बट आप पर उन चीज़ों का वश नहीं चलता था, आपके जीवन पर उन चीज़ों का कोई वश नहीं चलता था, और जो कुछ भी वो इंसान आपके ऊपर करती थी या करता था, वो लौट के उसी के पास बैकफायर होता था सब कुछ। ठीक है, जो कुछ भी वो इंसान करता था, आपके लिए तो चीज़ें अच्छी हो जाती थी, पॉजिटिव हो जाती थी, चीज़ें ना एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती थी। वो इंसान भेजता तो ये सोच के था कि आपका नुकसान होगा, बट वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती थी, है ना। आपके लिए अच्छा होने लगता था और उस इंसान के लिए सब कुछ बुरा। ठीक है, तो ये पावर है डिवाइन एनर्जी की। सो ये दिव्य ऊर्जा है, ये खिलवाड़ नहीं है। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, आपकी ऊर्जा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सो आज डिवाइन एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देना चाह रही हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड आया है वो आया है श्री गणेश जी का। ठीक है, सो श्री गणेशाय नमः। यहाँ पे श्री गणेश जी बता रहे हैं आपकी तरफ इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है, और आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे ना, आपकी जीवन में जो भी रुकावटें थी, ठीक है, वो सारी रुकावटें हटा दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो आपका जो आध्यात्मिक सपोर्ट है ना, आध्यात्मिक सहारा वो बढ़ रहा है, आध्यात्मिक कनेक्शन बढ़ रहा है आपका। ठीक है, पावर बढ़ रही है आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, उसकी ताकत बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है। ओके, समृद्धि आ रही है। आप हेल्थ कह लो, आप वेल्थ कह लो, आप हैप्पी फैमिली कह लो। ठीक है, आप जिस चीज़ का नाम लो, आपकी तरफ वो चीज़ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं वो रिमूव कर दी गई हैं, या आपकी रुकावटों पर झाड़ू लगा दी गई है, राइट। एल मौर्या, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपको, आपके प्रिय लोगों को, ठीक है, ऐसा कुछ कवच उड़ा दिया गया है। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कवच दिया गया है, यूनिवर्स ने आपको ये कवच दिया है। इसको हटाने की ताकत किसी में नहीं है। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके,
सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या सही है गलत है ये रहने दीजिए। तो मुझे लगता है ये या तो किसी की मदर से रिलेटेड बात है। सो या किसी की मदर है जिनको ये नार्सिसिस्टिक प्रॉब्लम है ना, जो अपने आप को सही समझती हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, राइट। सो उनको ये समझाने की ज़रूरत है या फिर उनको खुद समझने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। ये छोड़कर वो प्रेम को चूज़ करें, प्यार को चूज़ करें, है ना, और अपनी हीलिंग करें, खुद की हीलिंग करें, राइट। ऐसी चीज़ों को छोड़ें, ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। दिव्य ऊर्जा से भिड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बल्कि दिव्य ऊर्जा की तो और रिस्पेक्ट करिए, राइट। यहाँ पे यही बता रहे हैं आपको, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट, रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। या आपको बोला जा रहा है कि आप एक हीलर हो, आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं। आपके सिर्फ प्रेजेंट होने से लोग हील हो जाते हैं, यू नो, आपके शब्दों से लोग हील हो जाते हैं, आपके टच से लोग हील होते हैं, सिर्फ आपकी प्रेजेंस मात्र से लोग हील होते हैं। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपको खुद को भी हील करने की ज़रूरत है, राइट। आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, रिचार्ज करना है अपनी एनर्जी को, अपनी बैटरी को, है ना। खुद को हील करिए, रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल करिए अपने आप को। टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। ओके, पॉसिबल है कि आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शेयर करनी चाहिए, है ना। आपको खुद को रोकना नहीं है, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। आपको बोला जा रहा है बेबाकी से अपनी बात को शेयर करिए। या सो ये कुछ डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया गया है। सो देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं आज। देखते हैं टैरोस से आपके लिए क्या कार्ड आता है। देखते हैं टैरोस की तरफ से। ओके, बैक स्टैब। या आपके पीठ पे यू नो अनगिनत वार किए गए हैं, ठीक है, उस नार्सिसिस्टिक इंसान ने, क्योंकि वो पागल है, मेंटल है, ठीक है। वो इंसान, उसको पता ही नहीं है वो ऐसा कर क्यों रही है या कर क्यों रहा है। उस इंसान को पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। दे हैव नो रीज़न। नार्सिसिस्टिक इंसान है वो, ठीक है। अपने आगे, अपनी तारीफों के आगे उस इंसान को और कुछ नहीं दिखता है, और अगर उससे बेटर कोई है तो उस इंसान को बस नुकसान पहुंचाना है। ये उस इंसान का जीवन का एम होता है, उस इंसान के जीवन का लक्ष्य है। या सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे उस इंसान की एनर्जी दिख रही है, ये ब्लैक कैट दिख रही है मुझे। हो सकता है उस इंसान ने कभी काली बिल्ली पाली हो या उस इंसान के पास काली बिल्ली हो, है ना। या ये मुझे जो सनसाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे जो 2 सनसाइन आ रहे हैं, ओके। या ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मनी हंग्री इंसान भी दिख रहा है, ठीक है। ये लालची इंसान भी है, ठीक है, और ये लोगों को खरीदता है बेसिकली। मुझे लगता है ये इंसान ना, दे बाय पीपल, लोगों को खरीदता है ये इंसान या खरीदती है, ठीक है। मनी हंग्री इंसान है, पैसों की भूख है। लेकिन अब इस इंसान का फैसला होने वाला है, जस्टिस का कार्ड है। अब इस इंसान ने जितना भी बैड लक इकट्ठा किया है ना अपने लिए, फालतू में लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर करके ना, अब इस इंसान की ना बहुत बुरी हालत होने वाली है। आपके साथ इस इंसान ने ये किया था, ठीक है, जिससे अब आप आज़ाद हो चुके हो, आप फ्री हो चुके हो, ठीक है। आपको एक मेंटल प्रिजन में डाला था, मेंटल जेल में, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। हो सकता है आपके ऊपर भ्रम जाल करने की कोशिश करी हो, और सिर्फ भ्रम जाल ही नहीं, इस इंसान ने आपके ऊपर अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, अनगिनत, ओके।
उनमें से एक आधा इसको लगा कि ऐसा कुछ हुआ, बट वो भी परमानेंटली स्टे नहीं किया, उससे भी आज़ाद हो गया। सी, ये ऐसा छल कपट वाला इंसान है, चोर, आपको शक्ल दिख रही है इस इंसान की, या सो ये हमेशा कुछ ना कुछ गलत चीज़ें, मन में गंदी चीज़ें सोचता विचारता रहता है ये इंसान, या ये इंसान मुझे लगता है किसी ना ईवल प्रैक्टिशनर के पास भी जाता है, ठीक है। जो गंदी काली चीज़ें करता है ना वो इंसान, उसके पास भी ये जाता है या जाती है ना। ये कोई लेडी है या कोई मैन है, कोई आदमी है या औरत है, ठीक है। आपके जीवन में नार्सिसिस्टिक इंसान है जो भी, ये आपकी फैमिली को लेकर के प्लान करता है या करती है कि आपकी फैमिली की एंडिंग चाहते हैं। ये आपकी फैमिली की एंडिंग चाहती है, आपकी हैप्पी फैमिली ना रहे, आप खुश ना रहो, राइट। ऐसी सोच है, ये इंटेंशंस है इस नार्सिसिस्टिक इंसान के, ठीक है। तो और आप एम्प्रेस हो, ये डिवाइन का फैसला है, ठीक है। ये दिव्य शक्तियों का फैसला है, इसीलिए आप एम्प्रेस हो, ठीक है। आप ब्यूटीफुल हो, गॉर्जियस हो, बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव हो, और अपनी ज़िंदगी में आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हो, अबंडेंट हो, आपके पास भरपूरता है, संपूर्णता है, ठीक है। आप इस इंसान को देख रहे हो कैसे सिंहासन पर बैठा है। सो यस, आपको इस सिंहासन पर दिव्य शक्तियों ने बैठाया है, ईश्वर ने बैठाया है आपको इस सिंहासन पर। सो ये क्राउन सिर्फ आपके लिए है, ये आपको दिव्य शक्तियों ने दिया है, आपको आपके पूर्वजों ने दिया है, आपके एंसेस्टर्स ने दिया है। सी, क्योंकि आपने अपना सब कुछ उनको सरेंडर कर दिया। सो यहाँ पे जो मुझे सन साइंस दिख रहे हैं ना, एंसेस्टर स्पिरिट इज ऑल्सो देयर। सो डिवाइन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, दिव्य शक्तियों की एनर्जी है, उन्होंने आपको इस जगह पर बैठाया है। तो फिर आपको इस जगह से हटाने की हिम्मत कैसे कोई कर सकता है? कैसे, बताइए। किसी की मजाल क्या है जब आपको खुद साक्षात ईश्वर ने, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उनको, उन्होंने आपको साक्षात इस जगह पर बैठाया है, इस सिंहासन पर आपको बैठाया है, आपको ये मुकुट दिया है, आपको ये थ्रोन दिया है आपको, राइट। तो ये जगह, ये स्थान लेने की हिमाकत कैसे कोई कर सकता है? आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेके, उस इंसान की बैंड बजा रखी है उन्होंने। वो कुछ भी करता है वो इंसान, और तुरंत वो चीज़ बैकफायर होती है और उसके सर पे ही वो चीज़ जाकर गिरती है। आपने सरेंडर किया है हमेशा से खुद को, राइट, या आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, ठीक है। आपका जो फोकस है ना अपनी लाइफ के लिए, वो मैजिकली आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है सब कुछ नेचुरली। आप बहुत नेचुरल मैनिफेस्टर हो, नेचुरली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट मारना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप दिल के सच्चे हो, समय आपके साथ है, और क्या चाहिए आपको? आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं यहाँ पे, सारी सारी दिव्य शक्तियाँ हैं, आपको दिख रही हो तो पता नहीं। हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है, ठीक है, हैप्पी फैमिली, या आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ। आप बहुत बिजी हो, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, और आपने खुद को इन लोगों से ना डिस्टेंस किया है, ठीक है, यस। और ये देख कर के ये लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आपने खुद को उस इंसान से डिस्टेंस किया है, उस नार्सिसिस्टिक इंसान से खुद को दूर किया है, एनर्जी एक्सचेंज करना बंद किया है। ये देखकर वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको हायर पोजीशन पर देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आपको ही हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, ठीक है, बहुत बर्डन में है वो इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान है। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, तुला, वृश्चिक, धनु एंड वर्गो, कन्या राशि,
वृषभ राशि, मकर राशि भी है, ठीक है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, ठीक है, कुंभ राशि है यहाँ पे, मिथुन है, ठीक है, तुला मैंने बोल दिया आपको या, और यहाँ पे मुझे ओके, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ठीक है, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि मैंने बोल दिया, ठीक। सो ये राशियां हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यस, आपको डिस्टेंस करना है ऐसे लोगों से, ठीक है, आपको कोई भी ज़्यादा एनर्जी का आदान प्रदान नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा ईविल लोग हैं। सो ऐसे इंसान से आपको एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज ये बहुत ईविल इंसान है और इस इंसान को अपना कर्मा, जो भी बैड लक है ना, वो फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत जल्दी आप देखोगे कि ये इंसान अपना बैड लक फेस करने वाला है, ठीक है, जो कोई भी है ये, राइट। और जिस स्पेल बुक के दम पर ये इंसान फूलता था ना, सो वो स्पेल बुक अब धरी की धरी रहेगी, वो स्पेल बुक भी मतलब किसी काम नहीं आएगी, ओके, वो भी वेस्ट है। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। सो हेटर्स की जो एनर्जी है ना, वो आउट हो चुकी है आपकी लाइफ से। अब अभी आप अपनी फिलहाल आप अपनी लाइफ पीसफुली जी सकते हैं, ठीक है, ओके। रेनफॉल ऑफ मनी, सो आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, गणेश जी के कार्ड में भी आया था इनफाइनाइट अबंडेंस, आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो कोई बड़ा रोमांटिक हो रहा है, कोई ये गाने सुन रहा है आपके लिए, ओके, राइट। अपार धन जो कभी समाप्त नहीं होगा, ओके। ये कार्ड तो कई बार आ चुका है, ये रीडिंग्स में ये मेरी 1-2 रीडिंग में कॉन्स्टेंटली आया है। सो यस, ये तो कंफर्मेशन है कि अपार धन तो आ रहा है। विक्ट्री इज योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी है, डिवाइन ऊर्जा दौड़ती है आपके अंदर, ओके। देखते हैं, एंजल्स आर टेलिंग मी फोमो, ओके, फोमो, राइट, सच्चा भक्त। सो आपके लिए 4 और मैसेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। कुछ इधर से भी लेते हैं, ओ ये 3 एक साथ आ गए। पब्लिक फिगर, तो आप कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, सो आपने उन लोगों को बिल्कुल बोलती बंद कर दी उन लोगों की, आपने पूरी तरह से ऐसे लोगों की बोलती बंद कर दी है, राइट। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, बहुत कीमती हैं आप, ठीक है। आपको इन लोगों ने ऐसे आपको इस इंसान ने ऐसा फील कराया, ठीक है, उस ट्रैप्ड एनर्जी में रख के आपको ऐसा फील कराया कि आप किसी लायक नहीं हो, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप वेस्ट हो, आपको बिल्कुल ट्रैश की तरह फील कराया, मेंटली आपको ये फीड किया है इस इंसान ने। तो यस, आपको ये पता चला कि ऐसे लोग भी होते हैं, है ना, या एनिमीज आर गैंगिंग अप, ठीक है। तो अब इस इंसान ने एक गैंग बनाया है। सो इस नार्सिसिस्टिक इंसान को ना और कुछ नहीं मिला, अपनी सफाई नहीं दे सकता ये किसी को, तो इस इंसान ने अपना एक गैंग बना लिया है। और हो सकता है इसने जिन लोगों को अपने गैंग में शामिल किया है ना, उन पर भी इसने ये एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करे हों। ये ब्लैक मैजिक्स वाली जो किताब है ना, जो स्पेल बुक है इसकी, उस स्पेल बुक से इस इंसान ने उन लोगों पर, जो लोग इस इंसान के साथ झुंड बना रहे हैं ना, जो गैंगअप हो रहे हैं, वो लोग भी बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उन लोगों पर भी इस इंसान ने स्पेल बुक के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, वो ट्राई करे हैं और उनकी जीवन में तहस नहस करी हैं चीज़ें, डिस्टर्ब करी हैं, डिस्टर्बेंस किया है, और वही बेवकूफ़ लोग इस इंसान के साथ गैंगअप हो रहे हैं आपके अगेंस्ट,
डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फिक्स्ड ऑफ। यस, जो वॉक अवे का कार्ड आया था ना, यस आपको वही करना है। ऐसे लोगों के साथ, ये जो फेक लोग हैं ना, ये जो फेक इंसान है, नार्सिसिस्टिक इंसान है, इसके साथ कुछ भी आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ करिए, टोटली कट ऑफ, राइट। अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से कट ऑफ, अपनी एनर्जी का आदान प्रदान बिल्कुल मत करिए उस इंसान के साथ, ठीक है। बी वेरी वॉचफुल, बी वेरी माइंडफुल। ओके, और ये तो काफ़ी ज़्यादा आ गए। ओके, एच डी, एच डी, सी डब्ल्यू, हेडेक, किसी को हेडेक हो रहा है या उस नार्सिसिस्टिक इंसान को हेडेक हो रहा है। एक्स, तो आपकी अब बात नहीं हो रही है उस इंसान से, ठीक है। एक्स, ब्लॉक, ब्लॉक कर रखा है आपने उसको। जेड, ठीक है। जी, ओके। आई, यू, give you, I'm listening, give you, P, V, कुछ गिविंग की बात हो रही है, कुछ देने की बात हो रही है। A, ओके। D, या D, DDC, I'm listening, H, H दो बार आया है, ओके। B, लेटर B, लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पे। नंबर 4, 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है किसी का, है ना। नंबर 1 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, राइट। 14, 13, नंबर 3, राइट। 13, 5, 15, या 9, 18, 27। सो देखते हैं यहाँ पे क्या स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। 14, 13, ओके। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। 4, 3, 5, 59 किसी की एज हो सकती है, या 34 हो सकती है। 43 किसी की एज है। 41 है किसी की एज। 51 है, ठीक है। गिव, कुछ गिव, गिव यू, BP, DA, ओ, WCH, विच, या विच, या सो ये कोई विच है जिसके पास ये बुक है, स्पेल बुक। बैग, कुछ बैग की बात हो रही है यहाँ पे। विच बैग, कोई पूछ रहा है कौन सा बैग, बैग कहाँ है। यूपी, ओके। HP, UP 14, UP 14, UP 14, UP 35, VIZ, Vizag, I'm listening, Vizag, yeah, Vizag, BH, बिहार, या कुछ DD की बात हो रही है, डिमांड ड्राफ्ट, कोई DD बन रहा है कुछ किसी चीज़ का, ओके। चंडीगढ़, CH, वेस्ट बंगाल, छवि, ओ या छवि का नाम आ रहा है यहाँ पे, छवि, या हाय छवि, इफ यू आर वाचिंग दिस, ओके। ओके, बिग,
डैड, किसी के फादर की बात हो रही है यहाँ पे, डैड। ओके, विभा या विभाग, कोई विभाग की बात हो रही है, किसी विभाग की बात हो रही है यहाँ, या किसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, विभाग कुछ, PWD या PWD डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ। गुड। ओके, दीवा, आई एम लिसनिंग, दीवा, दीपा नेम भी आ रहा है यहाँ पे, दीपा। उदय या उद्धव, उद्धव या। सो यस, ये आपके लिए बहुत स्पेसिफिक लेटर्स और मैसेजेस हैं, ठीक है। सो टेक इट एज इट गोज, ऑलराइट। सो इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।